मसाइल से मुताल्लिक़ तो बाद मर्तबा जवाब दे सकते हैं कि किस हालत में कौन कौन लोग वारिस होते हैं, विरासत के हकदार कौन होते हैं, जायदाद की तक़सीम में बेटों को मिलेगा, बेटियों को भी मिलना चाहिए, माँ बाप को भी मिलना चाहिए, बीवी को मिलना चाहिए, शौहर को मिलना चाहिए, बाद हालात में भाई बहनों को मिलना चाहिए। ये मसाइल तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जबकि इन लोगों को इतना मिलना चाहिए और इनको हम कौन से तरीके से हिसाब करके देंगे, ये तफसील करने का जो तरीक़ा है हर एक के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारे पास मुख्तसर सा एक फार्मूला है, मुख्तसर सा एक तरीक़ा है। अगर आप हजरात आधे घंटे में भी अगर इस तरीक़े को समझ लेते हैं तो इंशाअल्लाह हम ये कह सकते हैं कि सिराजी जो किताब हमने पढ़ी है, जिसको एक साल भर में पढ़ा जाता है, वो पूरी सिराजी उसके हल करने का तरीक़ा अगर ये फार्मूला आधे घंटे में भी अगर आप समझ जाएं तो इंशाअल्लाह पूरी किताब आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं और उसके तमाम मसाइल हल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए वारिसीन के जो अहवाल होते हैं वो आपको याद रखने, वारिसीन के अहवाल याद रखने का तरीक़ा कुरान मजीद में यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये सूरह निसा की आयत नंबर 11-12, इसी तरह से और दीगर जो आयतें हैं सूरह निसा की आयत नंबर 176 है। ये आयतें चंद आयतें हैं जिसका हमने हमारी इस किताब के अंदर जिक्र किया है कि सूरह निसा की आयत नंबर 11 है, इसी तरह से आयत नंबर 12 सूरह निसा आयत नंबर 176 और उसके बाद बस यही 3 आयतें 11, 12 और 176, ये 3 आयतों को हम जहन में रख लें। आप किसी भी तरह से उसको पढ़ सकते हैं। हमारे पास जो किताब है तहसीनुल फराइज़ के नाम से, इस किताब में हमने इस तरीके को मुख्तसर अंदाज में जमा करने की कोशिश की है। तो अगर कोई भी हिसाब हमें मालूम करना है तो सबसे पहले वारिसीन के अहवाल मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वारिसीन के अहवाल मालूम करने में बहुत ज़्यादा पेचीदगी भी नहीं। बाद मरतबा ऐसा होता है कि कौन किसकी कितनी हालतें हैं, फिर कौन कौन सी हैं, ये हालतें समझने में दुश्वारी होती है। पहले हम ये जहन में रख लें कि ज़्यादातर जो लोग वारिस होते हैं, ज़्यादातर किसी जायदाद में जो लोग वारिस होते हैं वो लोगों में से 2 मियाँ बीवी ज़ौजैन, दोनों में से ज़ौजैन हैं, शौहर और बीवी,
उसके अलावा दूसरे दो हैं बेटा और बेटी, बेटा और बेटी, और तीसरे दो की जोड़ी है माँ और बाप। तो मियाँ बीवी को आप ज़ौजैन लिख सकते हैं इख्तिसार के साथ, ज़ौजैन मियाँ बीवी। बेटा और बेटी को आप इख्तिसार के लिए वलदैन लिख दें। वलदैन का मतलब आप ये समझिए कि वलदैन यानी बेटा और बेटी। माँ और बाप के लिए आप अबवैन लिखें। अबवैन का मतलब होगा माँ और बाप। ये 6 अफराद हैं। अगर आप ये 6 अफराद का हिसाब समझ जाते हैं तो ये समझिए कि हवाले वारिसीन में से 80% हिसाब आपका मुकम्मल हो गया। सिर्फ ये 6 अफराद के अहवाल आप मालूम कर लें, और इनके अहवाल मालूम करने के लिए बस ऐसी ही दिमागी एक तरतीब है। एक होता है कि कुरान मजीद में जो तरतीब मौजूद है आप उसको याद कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमने क्या किया है कि इस चीज़ को थोड़ा सा एक अलग हिसाब से अगर हम सीख लें तो शायद कुछ और आसान हो जाए। तो जैसे ज़ौजैन है, ज़ौजैन मियाँ बीवी जब हम बोलते हैं आमतौर पर हमारे माशरे में शादी ब्याह और औलाद के मुताबिक क्या कहा जाता है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ये तकरीबन हर एक को याद है। ये किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये फार्मूले को हम ज़ौजैन पर फिट कर देंगे। हम दो का मतलब क्या हुआ, मियाँ बीवी। हम दो का मतलब मियाँ बीवी। हमारे दो का मतलब औलाद नहीं, वो बाहर है। मिरास के मामले में हमारे दो का मतलब हमारी दो हालतें, शौहर की 2 हालतें, बीवी की 2 हालतें। क्योंकि वारिसीन के अहवाल कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो आपको जब पता चल जाए कि शौहर की 2 हालतें हैं तो 2 कौन कौन सी हो सकती हैं, अब खाली इतना ही आपको मेहनत करनी है। बीवी की कितनी हालतें हैं, 2 हैं, ये तय हो गया कि 2 हालतें। अब कौन कौन सी होती हैं, बस उतने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और वारिसीन के अहवाल में सिर्फ ये 2 ही लोग ऐसे हैं जिनकी 2 हालतें हैं। बकिया इनके अलावा की किसी की भी 2 हालत नहीं है। इसलिए आप ये फार्मूले से हम दो हमारे दो, यानी ये 2 अफराद हैं, ज़ौज और ज़ौजा, इनकी हालतें कितनी होगी, 2 होगी। तो हमको ये समझ में आया शौहर और बीवी इनकी 2 हालतें। अब 2 हालतों में आप ये देखें, मर्द औरत के मुकाबले में डबल होता है, या उसके उलट औरत आदमी के मुकाबले में निस्फ होती, सही है, आधे। तो अगर आपने ज़ौज का हिस्सा मालूम कर लिया कि ज़ौज का एक बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो उसका आधा आधा करते चले जाएं। तो जैसे ज़ौज के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है उसका निस्फ। निस्फ का माना होता है आधा, यानी पूरी जायदाद का आधा हिस्सा। और दूसरा हिस्सा क्या है उसका, आधे का और आधा कितना होगा, पाव। आधे का आधा यानी एक रोटी के हम 2 हिस्से करें तो 2 हो गए, और 2 हिस्से करेंगे तो 4 हिस्से हो गए। तो जब निस्फ लिखते हैं तो 1/2, और अगर रुबू लिखेंगे तो 1/4। तो शौहर के जो 2 हिस्से हैं, पहला है निस्फ 1/2, और उसी का और आधा 1/4, 2 का आधा कर दिए 4। ये हो गया शौहर का, ज़ौज का हिस्सा। तो ज़ौज का जो दूसरा हिस्सा था 1/4, वो हिस्सा हो जाएगा ज़ौजा का पहला हिस्सा। 1/4 ये ज़ौजा का पहला हिस्सा होगा। अब 1/4 का आधा कितना होगा,
1/8, 4 को और 2 हिस्से में तकसीम करेंगे तो 1/8 हो गया। तो यहाँ ज़ौजैन में अगर हम ये पूछें ज़ौज के 2 हिस्से कैसे हमको समझ में आया, जो है वो कुरान मजीद में है उसका तज़किरा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अलग से अंदाज से वो सोचें, वो जहन में रख लें, तो शायद फिर हम न भूलें, बात चीज़ें ऐसे ही नुक्तों के जरिए याद हो जाती हैं। तो हम तो हमारे 2 फार्मूले के हिसाब से आप ये समझें, यही 2 अफराद हैं जिनके 2-2 हिस्से, 2-2 हालतें होती हैं। इनके अलावा किसी की भी 2 हालतें नहीं होती, बाकी लोगों की ज़्यादा होती है। अब 2 हालतों में शौहर की पहली हालत क्या है, 1/2। अब उसका आधा 1/4। तो 1/4 जो लास्ट है शौहर का, ज़ौज का, वो बीवी के वास्ते पहला हो जाएगा, क्योंकि बीवी का हिस्सा, बीवी मुअन्नस है, मुअन्नस का हिस्सा मुज़क्कर से आधा होता है, कम होता है उसके मुकाबले में। तो ये जहाँ ये दूसरे दर्जे पर है, बीवी वहाँ पहले दर्जे पर आएगी। तो बीवी का पहला हिस्सा है 1/4 और दूसरा हिस्सा है 1/8। तो इस तरह से ज़ौजैन के ये 2-2 हिस्से हो गए। अब ये 1/4, 1/8 या 1/2, 1/4, शौहर के 2 हिस्से, बीवी के 2 हिस्से, कब ये तब्दील होंगे? 1/2 कब होगा शौहर को और 1/4 कब होगा? 1/2 ज्यादा है या 1/4 ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है। तो ये जहन में रख लें कि कभी भी औलाद अगर मौजूद हो, औलाद अगर मौजूद हो, तो ये ज़ौजैन को हमेशा कम वाला हिस्सा मिलेगा, इनको ज्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दौलत किसके लिए होती है असल में? औलाद के लिए। औलाद अगर है तो हमेशा मियाँ बीवी को कम वाला हिस्सा मिलेगा। तो ज़ौज को अगर मिलना है तो क्या मिलेगा औलाद की मौजूदगी में? ज़ौज को अगर मिलना है तो 1/4 कम वाला हिस्सा। औलाद की मौजूदगी में अगर ज़ौज को मिलना है तो कम वाला कितना है? 1/4। अगर ज़ौजा को मिलना है तो 1/8 जो कम वाला है। अगर औलाद ना हो तब उनका जो आला हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, तो औलाद अगर नहीं है तो शौहर को कितना मिलेगा? 1/2। और अगर औलाद नहीं है तो बीवी को कितना मिलेगा? 1/4। तो आप इसको ऐसे जहन में रख लें। तो इस तरह से ज़ौजैन का हिस्सा आपके लिए आसान हो गया। समझ में आया? इसमें कोई इश्काल है किसी के पास ज़ौजैन का मसला समझने के लिए? नहीं। तो हमने कहा दो लोग हैं ज़ौजैन, उसके बाद 2 हैं वलदैन, और 2 कौन है? अबवैन। तो ये 3 जो ग्रुप हैं, 3 ग्रुप में से एक ग्रुप का मसला खत्म हो गया। हालतें जानना, ये समझिए कि मिरास तकसीम करने का आधा इल्म है। अगर हालत नहीं पता है तो फिर कभी भी आप मिरास का हिसाब नहीं कर सकते। तो इस तरह से ज़ौजैन का ये हिस्सा हमको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं वलदैन या अबवैन, जो ऊपर वाले अबवैन। अबवैन जो है, अब और उर्दू में क्या कहते हैं इनको? मिसाल के तौर पर जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को क्या कहते हैं? अम्मी अब्बा। क्या कहेंगे? अम्मी अब्बा। अगर उर्दू में अम्मी लिखते हैं तो कितने हुरूफ आते हैं उसमें? 3 हुरूफ। अब्बा लिखते हैं तो कितने हुरूफ आते हैं? 3 हुरूफ। अलिफ बा अलिफ। अम्मी में अलिफ मीम अलिफ, अलिफ मीम या, बिल्कुल अलिफ मीम या। और अब्बा में अलिफ बा अलिफ। तो आप ये समझिए कि अम्मी और अब्बा में 3 हुरूफ हैं, इनकी हालतें भी 3 हैं। अब्बा की 3 हालतें हैं और अम्मी की 3 हालतें। अब्बा की 3 हालतें हो गई और अम्मी की
तीन हालतें होंगी। अब मीरास के फन में तो ओम और अब ऐसे लिखा जाता है ना, अरबी में लिखा जाता है, चाहे जैसे लिखें, हमको अगर याद कर लेना है किसी भी तरीके से। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो तारीख पैदाइश है, कोई बता सकते हैं इसमें? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तारीख पैदाइश, पढ़ाई के दौर में हमने उसको याद किया था। अक्सर तारीखें याद नहीं रहती थी। इत्तेफाक ऐसा था, पता नहीं शायद रिकॉर्ड भी हो रहा है कि उस जमाने में हम क्रिकेट देखा करते थे, तो उस जमाने में सईद अनवर ने सबसे हाईएस्ट नंबर मारा था 194। सईद अनवर सही है, शायद ये जानते होंगे सईद अनवर का हाईएस्ट नंबर कितना था? एक ही मर्तबा में 194 मारा था उसने। और क्योंकि अब उसका शौक था, वो चीज आ गई अचानक और उसी को इससे जोड़ दिया गया। लगा शुक्र है, अब कभी इमाम बुखारी की तारीख पैदाइश नहीं भूलते। हमारे उस्ताद थे अल्लामा इकबाल बसकोरी मालेगांव में, तो बाद मर्तबा ऐसे वो लतीफ़े सुनाया करते थे तारीखें याद करने के लिए, क्योंकि हदीस के फन के माहिर थे वो, तो वो सुनाते थे कैसे तारीखें याद करना चाहिए। तो अलग अलग तरीके बताया करते थे, वो दरवाज़ों पे लिखना, खिड़कियों पे लिखना, और ये अंदाज़ा लगाना, वो अंदाज़ा लगाना, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती थी। तो अब ये तरीका हमारे हिंदुस्तान में बहुत चल पड़ा है। यूट्यूब में खास तौर पर आप देखेंगे दिमाग का जो खेल है, उलूम को लोग ये तरीके से सीखने लगे। पूरे हिंदुस्तान के कितने स्टेट हैं, क्या क्या नाम हैं, तो उसका एक जुमला बना दिया जाता है कि वो जुमला पढ़िए, हर जुमले का एक एक हर्फ उससे मुकम्मल हर स्टेट का नाम निकल जाएगा। तो एक सर है, खान सर के नाम से हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर भी है वो। ऐसे अफराद हैं और भी दूसरे लोग हैं जो ये तरकीबें सिखाते रहते हैं। तो अगर उससे कोई अच्छा काम हो ही रहा है तो हमें करने में क्या आ रहा है? अभी ये अब्बा और अम्मी वाला हिसाब हम बोलेंगे ये कहाँ है, ये सिराजी में, हमने कहीं नहीं कि बस हमको याद कर लेना है। तो अम्मी की 3 हालतें हैं और अब्बा की 3 हालतें। तो हो सकता है शायद आप लोग ना भूलें। ज़ौजैन की कितनी हालतें हैं? तो 2 हालतें होंगी। तो फार्मूला क्या है उसका? तो मतलब ये कि सिर्फ दोनों के लिए ऐसा ही, इन 2 के अलावा किसी और के लिए 2 हालतें नहीं है। अब वहां पर जो तरीका हमने बताया कम और ज्यादा का तरीका, वो किसकी वजह से कम ज्यादा होगा? औलाद की वजह से। तो हमेशा ये कायदा याद रख लें कि जब भी हिसाब में औलाद आती है तब ज़ौजैन का और अबवैन का, ज़ौजैन का और अबवैन का 3 जोड़ियां पढ़ रहे, ज़ौजैन अबवैन वालिदैन। तो ज़ौजैन का हिस्सा कम हो जाता है, अबवैन का भी हिस्सा कम हो जाता है। जब औलाद ना हो तो इन लोगों के हिस्से बढ़ जाते हैं। तो अगर इतना भी हम कायदा समझ लें तो फिर हमको अपना ही हिसाब चेक करने में आसानी होगी। एक की कितनी हालतें हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा दे दे रहे हैं। तो हम वहाँ देखें कि बाकी वहाँ साथ में उनके बेटा या बेटी मौजूद है या नहीं। इसी तरह से अब और उम के लिए अब में अब की 3 हालतें हो गई। अब में क्या होता है? अब मुज़क्कर है, अब मुज़क्कर है। आप हमने अपनी किताब में नक्शा बनाया है, जैसे आप बीच में एक लकीर खींचे, इधर लिखते हैं ज़ौज और इधर लिखते हैं ज़ौजा। एक लकीर आप बनाते हैं ऐसी, और यहाँ पर एक ज़ौज और यहाँ पर ज़ौजा लिखते हैं। इसके ऊपर एक चले जाए और वहां लिखते हैं अब और उस लकीर के नीचे आ जाए और यहाँ लिखते हैं इब्न और बिन्त।
लकीर के नीचे आकर यहाँ लिखते हैं इब्न और बिन। फिर लकीर के दोनों तरफ उसका दोनों बाहर का हिस्सा, इधर आप चले जाएं, इधर लिखते हैं भाई और इधर लिखते हैं चचा। दरमियान में एक लकीर है, क्या है उसमें? ज़ौज और ज़ौजा। उस लकीर के ऊपर अब और उस लकीर से नीचे इब्न और बिन, बेटा बेटा। लकीर के दो तरफ से, एक तरफ भाई एक तरफ चचा। आप बोलते ना साइड में हटो, आप चल रहे हैं तो साइड साइड साइड, हाशिया। जो किनारे हटो किनारे हटो किनारे हटो कहते हैं ना, ये कौन है? हाशिया है। इसी की जमा हवाशी है। हवाशी उसी को कहते हैं। और मिरास के फन में हवाशी किसको कहते हैं? साइड वालों को। आप साइड किधर हटेंगे? या तो दाएं या तो बाएं। आप चल रहे हैं तो लोगों को हटाने, तो लोग या तो इधर हटेंगे या तो इधर हटेंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। साइड में हो जाइए ना, दाएं बाएं हो जाएंगे। ये दाएं बाएं वाले कौन हैं? ये हवाशी है। इसको हाशिया कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? हाशिया। ऊपर वाले जो हैं ये उसूल है। उसूल, माँ और बाप हमारे असल है, सही है ना? हम माँ बाप से हैं, वो असल है हमारे। और बेटा और बेटी इसको कहते हैं फुरू। फुरू माने, फरा माने शाख होती है ना, फरा माने शाख, उसी से है फुरू। वो नीचे वाले। तो आप ये ध्यान में रखें, यहां पर ये लकीर के ऊपर, लकीर के साथ जो लिखा है वो, उसके ऊपर, इससे नीचे, और ये दाएं और बाएं हवाशी। मिरास के जो वारिसीन होते हैं बस यही लोग होते हैं, पूरे वारिसीन। मिरास के जितने वारिसीन होते हैं बस इस तरह से होते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन वारिस होंगे, आप ये ज़हन बना लें। ज़ौजैन को बीच में रख दें, उसके ऊपर बाप है, माँ है, और ऊपर जाना है तो फिर दादा हो गए, माँ के ऊपर नानी हो गए, इधर बेटा बेटी है, और नीचे निकल जाना है तो पोता है, पोती है। इधर दाएं बाएं, दाएं तरफ आप भाई को रखो और बाएं तरफ चचा को रखो, क्योंकि जो दाएं होता है वो ताकतवर होता है, जो बाएं होता है वो कमजोर होता है। तो चचा के मुकाबले में भाई कभी होता है, करीबी होने के हैसियत से मैयत का करीबी होता है तो भाई कभी होता है, और जो चचा होता है वो उसके मुकाबले में कमजोर है। अब आप ये देखिए कि ऊपर से ऐसे गोल घुमाएंगे उसको, तो नीचे से लेकर ऊपर तक, बीच के लकीर को छोड़कर जितने भी मुज़क्कर आएंगे ये सारे मुज़क्कर असबा होंगे। क्या होंगे ये? हम पढ़ते ना, ये असबा होता है, असबा कौन होता है, ये फला असबा, ये असबा, कैसे हम पहचानेंगे? आप नीचे से ले जाइए, नीचे कौन है मुज़क्कर? बेटा है, ठीक है, इधर भाई है, उधर ऊपर बाप है, और अगर चलेंगे तो दादा भी है, इधर आगे नीचे चचा है। ऐसे आप एक राउंड मार दीजिए पूरा, जितने मुज़क्कर आपको मिल रहे हैं ये सारे मुज़क्कर कौन है? असबा किसको कहते हैं? जब हम तारीफ पढ़ते हैं असबा की, अरबी में असबा कहते हैं पट्टी बांधने को। जैसे हमने ये रुमाल लिया और ये पट्टी गोल बांध दिया, ये हो गया असबा। चारों तरफ से बांध देना, तो ये चारों तरफ से है, मैयत के चारों तरफ से ज़ौज और ज़ौजा की जो लकीर हमने बनाई है बीच में, उसके चारों तरफ जितने मुज़क्कर हैं वो कौन है? ये पूरे असबा है, ये मुकम्मल असबा हो। तो ये असबा का भी आपको अंदाजा हो गया कि असबा कौन लोग होते हैं। ये असबा कौन से हैं? जिसको असबा बिनफ्स ही कहते हैं। मिरास में, सराजी में
जिसको असबा बिनफ्सिही कहा जाता है, वो है। जो असबा बिगैरिही, असबा मागैरिही, वो अलग। असबा बिनफ्सिही यानी जो खुद मुज़क्कर होते हैं, जो खुद क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं। तो आप ये चारों तरफ से ऐसे अगर राउंड लगाएंगे तो ऊपर से नीचे तक जितने भी मुज़क्कर गुजर रहे हैं वो सब कौन होंगे, असबा होंगे। तो हमने अब और इनकी 3-3 हालतें बताई हैं। अब उसके बाद अब वो 3-3 हालतें क्या हैं वो आपको थोड़ा सा किताब में देखना पड़ेगा, बड़ी तफसीर है उसके अंदर, ठीक है। हम चाहते हैं कि अब एक फार्मूला जो हिसाब करने का है वो यहाँ बता दें। अब हालत क्या है, वो हालत का फार्मूला हमने बता दिया, अंदर क्या क्या तफसील है वो आप देख लें। अब बाकी है इब्न और बिन्त। इब्न और ज़ौजैन हो गए, अबवैन हो गए और वलदैन। तो हमने 4 की हालतें मालूम कर दी, अब 2 की हालत मालूम करनी है। जब हमने राउंड मारा था तो वलदैन में से कौन आया उसके अंदर, इब्न आ गया। इब्न क्या हो गया अभी ये, असबा। तो असबा की हालतें मालूम करना ही नहीं है, असबा की हालतें नहीं मालूम करना है, उनकी हालतें होती ही नहीं है। आप ऐसे गोल घुमाए, जितने असबा होते हैं, इतना हो तो इतना, इतना हो तो इतना, कोई जरूरत नहीं होती ना 1/2, ना 1/4, ना 1/8, ना 1/6, ना 1/3, उनकी हालतें नहीं होती। असबा क्या होते हैं, उनका 1-2 ही मसला होता है उनका, या तो पूरा ले लेते हैं या तो पूरा ले लेते हैं। अब पूरा कितना होता है, 1/2 पूरा, उसमें हम हिसाब नहीं करना है। या क्या करते हैं, बचा हुआ समेट लेते हैं, देखते हैं कोई भी नहीं है, पूरा उठा देते हैं। अगर कोई है चलो तुम्हारा जितना है उतना ले लो, बाकी छोड़ो। आपका जितना है उतना उठा लो, बाकी छोड़ दो, बाकी के बारे में मत पूछो, बाकी सब मेरा। इसको कहते हैं असबा। असबा का समझ में आ गया अभी। तो असबा में आपको वो 1/2, 1/4 वो हालतें उधर जाना ही नहीं है। इतना समझना है कि जिन लोगों की हालतें जो बताई गई हैं, ज़ौजैन है, अबवैन है, और यहाँ नीचे वलदैन में से एक बिन्त, क्योंकि इब्न तो असबा के अंदर आ गया। तो बिन्त, ये जो 5 लोग हैं, गोया कि ये बेटा 5 लोगों से कहता है कि आपका जो जो हिस्सा है उठा लो, तो जो बचेगा वो पूरा मैं ले लूंगा। तो ऐसे ही अगर ये बेटा नहीं रहता है, ये बेटा अगर नहीं है तो ऊपर बाप। असबा में जो तरतीब है, 4 लोग हैं, असबा की तरतीब है। कैसे तरतीब समझेंगे इसको, एक है बेटा, दूसरा है बाप, तीसरा है भाई, चौथा है चचा। बाप और बेटे में माल का ज्यादा हकदार कौन है, बेटा, क्योंकि माल जो कमाया जाता है वो किसके लिए, माँ बाप के लिए नहीं, बेटों के लिए, औलाद के लिए। लिहाजा नंबर 1 पर कौन आएगा, बेटा। लेकिन क्या बाप को महरूम किया जाएगा, यानी जैसे मैं अगर दौलत कमा रहा हूं तो मेरा मकसद ज्यादातर क्या रहता है, घर बनाऊंगा तो भी औलाद की तादाद को देखकर बनाऊंगा, सही है ना। तो असल में उनको सामने रखते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को हम भूल जाते हैं, नहीं। भाई बहन चचा छोड़ दो, वो साइड में। तो ये दोनों असल है, ये दोनों असल है। तो असबा में पहला नंबर कौन होता है, बेटा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, बाप। अब अगर ये बेटा भी ना हो, बाप भी ना हो, ना इनके ऊपर नीचे क्यों, तब इधर दाएं तरफ वाला, हमने कहा दाएं तरफ जो होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, भाई। अगर ये भी ना हो तब चचा। ये तरतीब है असबा की। और असबा का रूल बहुत अहम होता है मिरास की तकसीम। अगर आप ये तरतीब समझ गए
तो ऐसी सूरत में आपको मिरास का हिसाब करने में आसानी हो जाएगी। आ रहा है बोल कैसे लगा? नहीं, ये तो समझ में आ गया। जो हिसाब करना चाह रहा हूं मैं, उसके लिए बोर्ड की जरूरत है। वहां लगा दीजिए सामने, चिंता के उधर दिखाई थोड़ा आगे तो। दौरान दर्स हम आप लोगों से माजरत चाहते हैं कि आने में ताख़ीर हो गई हमको। हमने जिम्मेदारान से दरख्वास्त की थी कि तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम हमें दिया जाए, तो आप राज़ी भी थे। असर से लेकर मगरिब तक का टाइम हमारे लिए मुख्तस कर दिया गया था, लेकिन सफ़र में ताख़ीर हो जाने की वजह से वक्त भी कम रह गया हमारे पास। हम चाहते थे कि तकरीबन सारी चीज़ें मिरास से मुताबिक आपको समझ में आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह जितना वक्त है उसमें भी हम जितना मुमकिन है उतना आपको समझा देते हैं। अब यहाँ पर वलदैन में बेटा तो चला गया असबा में, अब कौन बाकी रह गया है? बिंत। बिंत की कितनी आदतें होती हैं? आप जब बिंत लिखते हैं अरबी में कितने हुरूफ आते हैं? 12 तक। आप इससे समझ जाइए बिंत की 3 हालतें हैं। इसको ये अंदाज समझे, ज़ौजैन को उधर अलग अंदाज से याद कर दीजिए। अब और उम को अम्मी और अब्बा वो हिसाब से याद कर दीजिए। अब बिंत के बाद बिंतुल इब्न बोल के अगर है, बिंतुल इब्न इसी के डबल आप कर दीजिए, बिंत और इब्न। बिंत में 3 हुरूफ, इब्न में कितने हुरूफ होते हैं? 3। तो पोती की 6 हालत हो गई, पोती की 6 हालतें हो गई। अब आपको हालतें याद करनी है। असल है हालतें हमारे पास, हमने जहाँ भी ये दर्श दिया है अहवाल को 2 सफ़े के अंदर जमा किया था। पहले हमने भेजा भी था, लेकिन यहाँ नहीं भेज सके किसी वजह से, हमारे भी जहन में नहीं रहा। वरना हम चाहते थे कि पहले से वो पेपर आपके सामने मौजूद रहे अहवाल इख्तिसार के साथ, तो वो चीज़ भी आपके पास रह जाती। तो इस तरह से बिंत की 3 हालतें और पोती की 6 हालतें। हालतें भी याद होगी आपको, अब नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। ज़ौजैन की कितनी हालतें होंगी? फिर 2 हालतें हैं। अगर भूल जाए तो वो याद कर लो। अब और उनकी कितनी हालतें होंगी? 3 और 3। ये किसे एतबार से हमने याद किया? अपने अब्बा के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर बिंत है, इब्न और बिंत है। इब्न को हमने बाहर कर दिया क्योंकि वो असबा हो रहा है। हमने ऐसे जब राउंड मारा तो उसमें क्या देखते हैं हमको बार मरतबा असबा रखना पड़ता है। कौन कौन असबा है समझ में नहीं आता। किताब में ये सफ़े में अलग, वो सफ़े में अलग, वो सफ़े में अलग, कोई ज़रूरत नहीं सफ़ात तलाश करने की। आप ये नक्शा बना दीजिए, बीच में एक लकीर लगाएंगे, 2 तरफ में ज़ौज और ज़ौजा, उसके ऊपर चले जाएंगे। अब और उम लिख दीजिए, लकीर से नीचे आइए, इब्न और बिंत लिखिए। इधर दाएं पर भाई और बाएं पर चचा। अब ऐसे राउंड मार दीजिए मुकम्मल चारों तरफ से। तो ये राउंड मारने में जहां पर भी, अब देखिए ज़ौज और ज़ौजा बीच में है, जब आप राउंड मारेंगे तो वो आएगा बीच में? नहीं आएगा। आपकी लकीर उसके ऊपर से नहीं गुजरेगी क्योंकि आप बाहर से राउंड मार रहे हैं। लिहाजा बाहर से राउंड मारने में जितने गुजर कर आ रहे हैं वो सब के सब असबा है। तो
असबा में जो तरतीब है, पहले नंबर पर बेटा है, दूसरे नंबर पर बाप, तीसरे नंबर पर भाई, चौथे नंबर पर। ये तरतीब भी असबा की, ये चारों की तरतीब भी याद करने में बड़ा मुश्किल होता है। जब इम्तिहान में लिखते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, लगता है बाप तो पहले नंबर पर आना चाहिए ना, तो बाद लोग बाप को पहला नंबर दे देते हैं। फिर चचा बाप के कायम मकाम होता है, 2 नंबर 2 पे चचा आ जाता है। कुछ अलग अलग अंदाज से जब याद नहीं होता है तो लोग किसी भी तरह से लिख कर आ जाते हैं। अगर हम ये तरीके से लिख दें इंशाअल्लाह हमारे लिए आसान होगा। और बीत की हालतों के हिसाब से पता है, बीत की 3 हालतें, बिंतुल इब्न की 6 हालतें। अब यहाँ पर जो बुनियादी है हमने उनके बारे में बताया, ज़ौजैन, अबवैन और वलदैन। अगर ये 6 लोगों को अच्छी तरह से आप पहचान लेते हैं, हमने ज़ौजैन की तो हालतें बता दी कौन कौन सी क्या क्या होती है। अब उम की हालतें और बिन्त की हालतें, ये 3 लोगों की हालतें आपको याद कर लेना है। 3 लोगों की हालतें आपको याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे? वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद। ये आयत याद रखें, इससे आपको वालिदैन की अब और उम की हालत समझ में आ जाएगी। उम की हालत में आपने कभी देखा होगा, एक होता है सुलूसे कुल और दूसरा क्या होता है? सुलूसे बाकी। उम की हालतों में सुलूस जब आता है, सुलूस 2 तरह का आता है, एक होता है सुलूसे कुल और दूसरा होता है सुलूसे बाकी। सुलूसे कुल और सुलूसे बाकी में फर्क करने का एक बेहतरीन तरीका है। हमने अपनी किताब में सुलूसे बाकी को एक अलग उन्वान बना के लिखा है, जैसे हम जब हिसाब करते हैं, जब हम हिसाब करके देखेंगे इंशाअल्लाह वहां आसान होगा। ये किताब है हमारी तहसीन उल फराइज के नाम पर। इसमें शुरू में ये तरीके मौजूद हैं, फिर दरमियान में एक हमने फार्मूला लिखा है, उसका उन्वान है एक मखरज एक फार्मूला। मखरज जानते हैं, बोलते हैं ना ये फना, इसका मखरज 2 होगा, इसका मखरज 4 होगा, इसका 6 होगा, इसका 8 होगा। अब ये 6 कब होता है, 8 कब होता है, 12 कब होता है, 24 कब होता है, ये बहुत रखना पड़ता है इसको। तो हमें अब न किसी का मखरज 2 बनाना है, न किसी का 6, न किसी का 12, न किसी का कुछ और। एक मखरज आप इस्तेमाल कीजिए हमेशा, और फार्मूला भी एक ही इस्तेमाल करना है। मिरास में मखरज भी बहुत है, फार्मूले बहुत है, लेकिन एक ऐसा तरीका है कि अगर आप एक मखरज और एक फार्मूला अपनाएंगे तो सिराजी के पूरे 100% हिसाब आप कर जाएंगे। तो आपके लिए मखरज याद करने की जरूरत खत्म, क्योंकि हिसाब अब नए नए तरीके से आ रहा है मार्केट में। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे ऐसे उंगलियों से करते हैं हिसाब, हम देख के परेशान है कैसे हिसाब कर रहे हैं लोग। तो क्यों ना ऐसी बहुत सी चीजें हैं हिसाब करने की, जो नए नए तरीके हैं, वो हम अपने मिरास के हिसाब में इस्तेमाल कर लें। तो एक मखरज और एक फार्मूला, इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप कोई भी हिसाब, किसी भी किस्म का हिसाब करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जवाब सही आएगा। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है मोबाइल।
कैलकुलेटर हिसाब करने के लिए, क्योंकि उसमें नंबरात की दिक्कत होती है। तो आप बजाय ज़रब अपने हाथ से करने के आप मोबाइल से कर दीजिए। तो ज़रब करने में, तक़सीम करने मोबाइल में गलती नहीं होगी। हो सकता है आपके लिखने में गलती हो जाए, मोबाइल में गलती नहीं होगी। तो मोबाइल का इस्तेमाल कर ले, ऐब नहीं है हमारे लिए। जल्दी से दिखाई दे। तो सबसे पहले हम तक़सीम करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स आकर हमसे सवाल करते हैं, ये मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, मिरास की तक़सीम करनी है, ज़रा तक़सीम करके बताइए। हमने कहा ठीक आइए। तो ज़्यादातर जो हिसाब होता है लोगों का वो 6 लोगों में होता है। कौन है 6 वो? ज़ौजें, अबवें, वलदें। आप ये 6 लोगों को अच्छी तरह से रट लीजिए मुकम्मल। ये 6 लोगों को, उनकी हालतें, उनका हिसाब याद कर लीजिए। बहुत आसान है वो, बहुत आसान है। तो इंशाअल्लाह तकरीबन मसाइल हल कर लेंगे आप। भाई बहनें, पोतियाँ, वो दादा परदादा, ये सब उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ेगी, ज़ौजें, अबवें, वलदें। तो कोई भी शख्स अगर सवाल करता है कि आप हमारा ये हिसाब करके बताइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें, ये हमारे पास जो तरीका है हिंदुस्तान में सिराजी लिखने का और मिरास बनाने का, क्या करते हैं पहले मैयत बना देते हैं। अब मैयत हमको ऐसा बनाते हैं जैसा मैयत होती है। बाद किताबों में अब हिसाब ऐसे ही किया जा रहा है, अरबों में ऐसे हिसाब करते हैं, हमारे पास ऐसे हिसाब होता है। अब यहाँ पर भी बहुत से उलमा ऐसे हिसाब कर रहे हैं, लेकिन हमने वो हिसाब का इस्तेमाल नहीं किया। यही हिसाब जो ज़्यादातर सिराजी जो कि तमाम मदारिस में है, इसीलिए उसी हिसाब का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैयत। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स आया और उसने कहा कि हमारे वालिद का इंतकाल हुआ, हमारे वालिद का इंतकाल हुआ। हमने पूछा वारिसीन में कौन है? तो वो कहेगा हमारे अम्मी हैं, मेरे 4 भाई हैं, मेरी 2 बहनें। कौन कौन है? अम्मी है, 4 भाई हैं, 2 बहनें। जरा बस ये दिमाग से समझ लीजिए, ये बोर्ड आपको देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आसान हो जाएगा। सवाल करने वाले ने कहा मेरी अम्मी है, 4 भाई हैं, 2 बहनें। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमको अम्मी लिखना है, माँ, 4 भाई और 2 बहनें। तो क्या हम यहाँ पर माँ, 4 भाई, 4 बहन, 2 बहनें लिखेंगे? नहीं, नहीं लिखेंगे ऐसा, क्योंकि सवाल करने वाले के लिए वो अम्मी है। सही है? तो सवाल करने वाले का हिसाब तक़सीम नहीं किया जा रहा है, उसका मान तक़सीम नहीं हो रहा है। बहुत मर्तबा हिसाब में गलतियां यहाँ होती हैं शुरुआत में ही। तो जब एक आदमी आए हैं और आपसे कहें ये मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, वारिसीन में अम्मी है, 4 भाई हैं, 2 बहनें, ठीक है, ये जिनका इंतकाल हुआ ये मैयत है। मिसाल के तौर पर समझिए कि वो इंतकाल करने वाले का नाम था ज़ैद, ज़ैद नाम है उसका, ठीक है। ये सवाल करने वाले ने कहा मेरी अम्मी, वो ज़ैद की कौन हो जाएगी? ज़ैद की ज़ौजा। रो देंगे बिल्कुल। मैंने इंशाअल्लाह वक्त हो गया है, माजरत चाहता हूँ मैं भी, ताक़ीर हो गई थी आपसे, और इंशाअल्लाह यदि मौका मिलेगा तो फिर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा देते फजीलत शेख वाजिद हसन मोहम्मदी मदनी हफिज़हुल्लाह तआला जो इल्म फ़राइज़ के हवाले से बात कर रहे थे। यकीनन ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है और बहुत अहम मौजू है, जैसे कि मैंने शुरू में भी ये बात कही थी। लेकिन जाहिर सी बात है वक्त की तंजील और कुछ जो शेख के ताक़ीद तक पहुँचने की वजह से मौजू अधूरा रह गया। इंशाअल्लाह फिर कहीं पर बात होगी। अब जो लोग आज के एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत किए, ख़वातीन और मर्द हज़रात, उनके लिए असनाद और किताबें और इनामात तक़सीम किए जाएंगे। मैं फज़ीलत शेख अब्दुल बारी से गुजारिश करता हूँ